हेलो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के गेट के सारे जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं कराऊंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 93 का, क्या कि इंसुलेटेड रिजिड वेसल, ठीक है। इंसुलेटेड रिजिड वेसल कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ फ्यूल एंड एयर, ठीक है। तो एक इंसुलेटेड रिजिड वेसल है, इंसुलेटेड है, चलो इंसुलेटेड है और रिजिड है, ठीक है। मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, चेंज नहीं, वॉल्यूम कांस्टेंट है। इंसुलेटेड रिजिड वेसल है, कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ फ्यूल एंड एयर। फ्यूल प्लस एयर का मिक्सचर कंटेन करता है ये इंसुलेटेड रिजिड वेसल। मिक्सचर इज इग्नाइटेड बाय ए मिनट स्पार्क, ठीक है। भाई फ्यूल और एयर है तो उसको किसी स्पार्क के थ्रू इग्नाइट किया गया है, ठीक है। जैसे कि हम इग्निशन पढ़ते हैं आईसी इंजन में, क्या कहते हैं, आईसी इंजन में कैसे इग्निशन करते हैं, स्पार्क प्लग लगाते हैं, स्पार्क प्लग के थ्रू हम उसको इग्नाइट करते हैं, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर कोई स्पार्क प्लग लगा रखा है और इस मिक्सचर को इग्नाइट किया गया है, चिंगारी दी गई है थोड़ी बहुत उसको इग्निशन में लाने के लिए, ठीक है। तो जब उसको चिंगारी कुछ देंगे और फ्यूल और एयर उसमें मिक्स होगा उस इंसुलेटेड वेसल में, तो भाई आग पकड़ेगा, अंदर आग पकड़ेगा, वो जो मिक्सचर है वो जलेगा, एनर्जी उसमें जो हीट होगी वो हीट जनरेट करेगा, ठीक है। फ्यूल और एयर का मिक्सचर है। तो ये कह रहा है कि जो वेसल में जो कंटेंट्स हैं, जैसे फ्यूल हो गया, एयर हो गया, जो कंटेंट्स हैं वेसल में वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं। एक्सपीरियंस मतलब चार ऑप्शन दे रखे हैं कि टेम्परेचर, प्रेशर और एनर्जी के बारे में पूछा हुआ है कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है और एनर्जी इंक्रीज होती है। या तो ये जो तीनों है, प्रेशर, टेम्परेचर, एनर्जी, इन तीनों में कौन सा इंक्रीज होता है, कौन सा डिक्रीज होता है, ये पूछा हुआ है, ठीक है। क्या इंक्रीज होता है, क्या डिक्रीज होता है, ये पूछा हुआ है। तो हम देखते हैं क्या इंक्रीज होता है, क्या डिक्रीज होता है। अब देखो, फ्यूल और एयर का मिक्सचर है, इंसुलेटेड रिजिड वेसल है, ठीक है। मैंने मान लिया ये इस इंसुलेटेड रिजिड वेसल को मैंने सिस्टम मान लिया, ठीक है। जो रिजिड वेसल है ना, इसको मैंने सिस्टम मान लिया, तो मैं इसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये हमारा सिस्टम हो गया। और इसके बाहर जितना भी हो गया सराउंडिंग, ठीक है। प्रोसेस हमेशा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच होता है। तो इसमें कौन सा प्रोसेस है, देखो, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल क्यू इक्वल्स टू डी एनर्जी प्लस डेल डब्लू, ठीक है। अब आपको ये तो पता होगा कि मैंने हीट और वर्क को मैंने डेल में क्यों लिखा और डिफरेंशियल इसका, और इसको मैंने डी में लिखा, क्योंकि हीट और वर्क इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है इनका। और जो एनर्जी है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, ठीक है। मतलब पाथ फंक्शन है क्यू और डब्लू, जो भी पाथ फंक्शन होगा उसको डेल के रूप में लिखेंगे, ठीक है। और एनर्जी आपको पता है पॉइंट फंक्शन। अब एनर्जी, जो सिस्टम के अंदर एनर्जी है वो, और क्यू और डब्लू, हीट कितना दिया हमने और उसने वर्क कितना प्रोड्यूस किया सिस्टम ने। सिस्टम आपको पता है, हीट और वर्क मैंने पहले बताया था, मैंने जब लेक्चर दिया था कि हीट और वर्क आर द बाउंड्री फिनोमिना, ठीक है। बाउंड्री ही वर्क कराती है, और जो ये सिस्टम मैंने बनाया है और जो ये डॉटेड लाइन है ये बाउंड्री है, ठीक है। आर द हीट एंड वर्क आर द बाउंड्री फिनोमिना, मतलब बाउंड्री ही वर्क कराती है, बाउंड्री के थ्रू ही वर्क होगा, या बाउंड्री के थ्रू ही हीट अगर हमें देनी है सिस्टम को, बाउंड्री के थ्रू ही जाएगी हीट, वर्क भी बाउंड्री के थ्रू ही जाएगा सिस्टम में या सराउंडिंग में। सिस्टम के द्वारा वर्क किया जाएगा तो बाउंड्री के थ्रू वर्क किया जाएगा,
और सराउंडिंग के द्वारा सिस्टम पर वर्क किया जाएगा तो बाउंड्री के थ्रू ही वर्क किया जाएगा। ठीक है, अब हीट और वर्क की मैंने बात करी तो मैंने यहाँ पर देखो कहा मैंने इस इंसुलेटेड बॉडी को सिस्टम माना, तो इसमें हीट हमारी स्पार्क के थ्रू बाउंड्री ने क्रॉस किया, स्पार्क के थ्रू क्या क्रॉस हुआ, हीट हमारी क्रॉस हुई। ठीक है, स्पार्क के थ्रू मतलब हीट हमारी स्पार्क के थ्रू क्रॉस हुई, तो यहाँ पर हीट हमने दी, पर जो ये सिस्टम है कोई वर्क नहीं कर रहा है, तो वर्क इसमें क्या हो गया, जीरो हो गया। सिस्टम के द्वारा जो ये अंदर सिस्टम है, बाउंड्री के अंदर सिस्टम है, ये कोई वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा, पर हीट आ रही है अंदर सिस्टम के अंदर। ठीक है, हाँ आ रही है हीट, स्पार्क आ रहा है, हीट आ रही है, तो मतलब हीट कुछ ना कुछ आ रही है, तो इसका मतलब, और उसके अंदर एनर्जी है, तो इसका मतलब हीट कुछ दी है, हीट अगर हमने दी है तो एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है, एनर्जी उसके अंदर जो है वो इंक्रीज होगी पक्का। अब चाहे भाई एनर्जी एक बार अंदर चली गई, वो बाहर नहीं निकल रही क्योंकि इंसुलेटेड है, पर एनर्जी हमने दी है, एनर्जी दी है हीट के फॉर्म में। ठीक है, स्पार्क के फॉर्म में, उसकी जो एनर्जी है अंदर, इंटरनल एनर्जी, वो इंक्रीज होगी। ठीक है, एक तो ये बात होगी कि एनर्जी हमारी इंक्रीज होगी। और प्रेशर और टेम्परेचर, तो प्रेशर और टेम्परेचर की, अब भाई जब एनर्जी इंक्रीज हो रही है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है अंदर, और मैं एनर्जी किस किस फॉर्म में होती है सिस्टम के अंदर, इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में होती है, एक तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है, और जब मेनली हम इन तीनों के फॉर्म में लेते हैं, इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, मान लो फ्यूल और एयर का मिक्सचर है उसके अंदर। ठीक है, मान लो आइडियल गैस है, एयर आइडियल गैस मानते हैं हम। ठीक है, एयर को हम आइडियल गैस मानते हैं, मान लिया हमने एयर आइडियल गैस है। इन केस ऑफ आइडियल गैस, इंटरनल एनर्जी जो होती है डी यू क्या होता है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होती है, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। आइडियल गैस के केस में क्या होता है, इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा। ठीक है, अब आइडियल गैस है तो PV इक्वल्स टू RT होता है, PV इक्वल्स टू RT है नी, ये स्मॉल v है, P स्मॉल v स्पेसिफिक वॉल्यूम ले लिया। वैसे क्या होता है, P कैपिटल V ये चीज़ होती है ना, ये तो आपको पता होगा, कैपिटल V MRT, R क्या हो गया, गैस कांस्टेंट हो गया किसका, एयर का, M क्या हो गया, मास कांस्टेंट है अंदर। ठीक है, R कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, रिजिड बॉडी है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो और इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस के केस में फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होती है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। और PV इक्वल्स टू RT हम आइडियल गैस के केस में लेते हैं, लेते नहीं लेते, तो PV इक्वल्स टू RT, तो इसका मतलब इंटरनल जो एनर्जी है वो भी इंक्रीज हुई, चाहे वो इंटरनल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, एनर्जी इंक्रीज हुई, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और प्रेशर भी इंक्रीज हुआ। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि यार मतलब आपने देखोगे ना, ये वाला जो क्वेश्चन है 93 का, काफ़ी जगह ऑप्शन में ये देखा है कि प्रेशर और टेम्परेचर तो चलो इंक्रीज हो रहा है, पर एनर्जी हमारी क्या है, नो चेंज इन एनर्जी, कोई एनर्जी में चेंज नहीं, एनर्जी कांस्टेंट। मैंने यार भाई हमें पता नहीं, पर एनर्जी कांस्टेंट कैसे, तुम उसको शुरुआत एनर्जी चेंज नहीं हो रही भाई, तुम उसमें शुरुआत में कोई हमने कुछ, हम उसको शुरुआत में तो वो इग्निशन में नहीं है ना, इग्निशन तो हमने करा उसको बाद में, उसमें स्पार्क दिया तो भाई फ्यूल और एयर का मिक्सचर है, उसमें तो हीट रिलीज होगी ना, उसकी तो एनर्जी बढ़ेगी। अब आइसोलेटेड सिस्टम, चलो सोच रहे हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, ना तो उसमें मास का ट्रांसफ़र होता है, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, ना मास का ट्रांसफ़र होता है।
चलो मास का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, ना उसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होता। जब एनर्जी और मास का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली है, तो इंटरनल एनर्जी जो होगी वो कांस्टेंट ही रहेगी। पर यहाँ तो भाई ट्रांसफ़र हो रहा है ना, बाहर से तो हमें उसको एनर्जी दे रहे हैं ना, हीट के फॉर्म में, स्पार्क के फॉर्म में, तो एनर्जी तो इंक्रीज होगी। अब ये कह रहे हैं कि यार टेम्परेचर इंक्रीज होगा पर नो चेंज इन एनर्जी, पता नहीं भाई। पर ऑप्शन जो रहेगा, एनर्जी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, प्रेशर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, समझ में आ गया। और मैंने आइडियल गैस के केस में लिया है ये सब। अब एयर को हम मान लेते हैं कि आइडियल गैस है, क्योंकि एयर आइडियल गैस होती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गेट 2005 का क्वेश्चन है। ठीक है, और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना, वो मैंने जो लेक्चर दिए हैं, थ्योरी वाले लेक्चर, ठीक है, उसी में कवर हो जाएंगे। मैंने क्या हुआ, उसको जो थ्योरी वाला पार्ट है ना, उसको समझाने के लिए उसमें मैंने अलग से वीडियो बना दिया। ठीक है, तो देख लेना। तो गेट 2005 का क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए रिवर्सिबल थर्मोडायनामिक साइकिल कंटेनिंग ओनली 3 प्रोसेसेस। रिवर्सिबल, देखो क्या होता है कि जो टर्म है ना, जो मेन टर्म है वो लिख लिया हो, उससे तुम्हें ध्यान रहेगा। देखो कैसे, रिवर्सिबल, एक तो भाई रिवर्सिबल साइकिल है। ठीक है, रिवर्सिबल का मतलब समझ जाओ। ठीक, रिवर्सिबल साइकिल है, 3 प्रोसेसेस हैं, 3 प्रोसेसेस हैं केवल उस साइकिल में, और एंड प्रोड्यूसिंग वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल है। ठीक है, देखो एक तो होता है कि साइकिल सिस्टम द्वारा वर्क किया जाता है सराउंडिंग पर, एक सराउंडिंग द्वारा सिस्टम पर वर्क किया जाता है। पर यहाँ पर क्या रहा है, सिस्टम द्वारा वर्क किया जा रहा है सराउंडिंग पे, मतलब वर्क प्रोड्यूस कर रहा है वो, समझ गए, मतलब सिस्टम हमारा सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है। कंस्ट्रेंट्स उसने दे रखे हैं कि देखो जो 3 साइकिल हैं, ठीक है, नहीं जो साइकिल है, एक साइकिल तो एक ही है, जो 3 प्रोसेसेस हैं, ठीक है, वो उसके लिए उसने कंस्ट्रेंट दे रखा है कि ये जो 3 प्रोसेस हैं इनमें क्या क्या हो सकता है। पहला, देयर मस्ट बी 1 आइसोथर्मल, एक आइसोथर्मल प्रोसेस तो उसमें होना चाहिए उस साइकिल में, जो एक साइकिल है उसमें एक तो कम से कम आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। दूसरा, देयर मस्ट बी 1 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, मतलब एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस जरूर होगा। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, समझ गए, मतलब कि Q0 होता है एडियाबैटिक केस में, तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस आइसेंट्रोपिक। आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, आइसोथर्मल, ठीक है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल। तो एक तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, एक Q0 हो गया, मतलब एक आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो गया। 2 प्रोसेस तो ये होने चाहिए उस साइकिल में जिसमें 3 प्रोसेस होने हैं। अब 2 प्रोसेस तो भाई उसने फिक्स कर दिए, एक तो भाई आइसेंट्रोपिक होगा, एक आइसोथर्मल होगा, बचा एक प्रोसेस बचा है, उसने कहा कि तुम अपनी मर्जी से कोई सा भी रख लो। और तीसरा कंस्ट्रेंट उसने क्या है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम साइकिल प्रेशर एंड क्लियरेंस वॉल्यूम आर फिक्स्ड। जो साइकिल है और उसकी जो 3 प्रोसेस हैं उस साइकिल के, उसमें मैक्सिमम और मिनिमम प्रेशर उसने फिक्स कर दिया, मतलब कि ये जो मैक्सिमम प्रेशर है और ये जो मिनिमम प्रेशर है, इसी के बीच में साइकिल होनी है। ठीक है, प्रेशर को आप छेड़ नहीं सकते, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम प्रेशर उसने फिक्स कर दिया। और क्या फिक्स करा है, और उसने फिक्स करा है क्लियरेंस वॉल्यूम भी उसने फिक्स कर दिया। क्लियरेंस वॉल्यूम पता होगा क्या होता है कि क्लियरेंस वॉल्यूम, आपने पिस्टन और सिलेंडर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो हमारा जब पिस्टन कंप्रेशन एक्सपेंशन कंप्रेशन एक्सपेंशन कंप्रेशन एक्सपेंशन ऐसे करता है ना, तो ये आपको लगता है कि जो ये पिस्टन है
ये सिलेंडर के बॉटम को टच करता होगा? नहीं करता ना टच। कुछ गैप तो बीच में रहता ही है ना। जैसे ये कंप्रेस होता है तो कुछ गैप बीच में रह जाता है, ठीक है। वो हो जाता है क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है। उतना क्लियरेंस बच जाता है हमारा, पूरा कवर नहीं करता। अब तो लोगों ये जो पूरा पिस्टन है धापा करके नीचे मारे, बॉटम पे नहीं मारता ना, थोड़ा गैप रह जाता है तो वो क्लियरेंस वॉल्यूम रह जाता है, ठीक है। तो वो क्लियरेंस वॉल्यूम उसने क्या फिक्स कर दिया, ठीक है। तो उसने क्या फिक्स करा? एक तो मैक्सिमम प्रेशर फिक्स कर दिया, एक मिनिमम प्रेशर फिक्स कर दिया और एक क्लियरेंस वॉल्यूम उसने फिक्स कर दिया। चौथा कंस्ट्रेंट उसने क्या दिया है? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस आर नॉट अलाउ। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस नहीं अलाउ है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जैसे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है ना, वैसे ही पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है। पर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के केस में क्या होता है? वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, मतलब क्यू उसमें जीरो होता है। पर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के केस में क्यू जीरो नहीं होता, उसमें क्यू भी होता है, डब्ल्यू भी होता है। और रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में क्यू जीरो होता है, डब्ल्यू तो रहता ही है। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के केस में क्यू जीरो होगा, डब्ल्यू रहेगा। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के केस में क्यू भी रहेगा, डब्ल्यू भी रहेगा, दोनों रहेंगे। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो जनरली प्रोसेस होते हैं कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम के अलावा, जो जनरली प्रोसेस होते हैं वो कहलाते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है। ठीक है, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पीवी की पावर एन होता है, ठीक है। पीवी की पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर इसमें एन इज इक्वल टू 1 रख दोगे तो एन इज इक्वल टू 1 रख दोगे तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस हो गया। एन इज इक्वल टू गामा रख दोगे तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाएगा। तो अब चलो हम ये बनाते हैं, मैं पीवी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। पीवी डायग्राम, ये हो गया V, ये हो गया P, ठीक है। पीवी डायग्राम ड्रॉ करें तो पीवी पहले सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि 3 प्रोसेस ड्रॉ करने हैं, उसमें 2 प्रोसेस तो हमारे आइसोथर्मल और आइसेंट्रोपिक तो है ही। और हमेशा ध्यान रखना आइसेंट्रोपिक प्रोसेस आपको पता है जब ड्रॉ करोगे तो उसका जो स्लोप होता है वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस का जो स्लोप होता है ना, स्लोप, इसका जो स्लोप होगा वो हमेशा ग्रेटर होता है किससे? आइसोथर्मल प्रोसेस से, ठीक है। और वो कितने टाइम ग्रेटर होता है? गामा टाइम, मतलब आप गामा टाइम ग्रेटर होता है स्लोप। तो देखो स्लोप किसका, ये एक प्रोसेस ये है, एक प्रोसेस ये है, एक प्रोसेस ये है, एक प्रोसेस ये है। किसका स्लोप ज़्यादा है? किसका स्लोप ज़्यादा है बताओ? इसका स्लोप ज़्यादा है। देखो ये स्लोप ज़्यादा है, नहीं ज़्यादा? इसका क्या है? कम है। इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका कम है। समझ रहे? स्लोप मतलब इसका एंगल ज़्यादा है यहाँ से, इसका कम है। तो इसका स्लोप ज़्यादा हो गया, इसका कम हो गया, तो ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ये आइसोथर्मल प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर जो तीसरा वाला क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ प्रेशर जो है वो फिक्स कर रखा है। मतलब कि मैंने ये यहाँ पर फिक्स कर दिया, ठीक है। तो ये फिक्स हो गया, ये ठीक है। मैक्सिमम, ये मिनिमम प्रेशर हो गया, ये मैक्सिमम प्रेशर हो गया, फिक्स हो गया। और कह रहा है क्लियरेंस वॉल्यूम फिक्स है। क्लियरेंस वॉल्यूम कौन सा होता है? ये वाला, ये देखो ये साइकिल केवल यहीं तक आ रही है, इसका मतलब ये वाला पार्ट है जहाँ पर पिस्टन, जो पिस्टन ने कवर नहीं किया। देखो पिस्टन ने कवर नहीं किया तभी तो प्रोसेस यहाँ तक आया। जब पिस्टन ने कवर नहीं किया तभी तो प्रोसेस यहाँ तक आया, ठीक है। और ये वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल है, मतलब क्लॉकवाइज साइकिल।
ऐसे ऐसे ऐसे, वन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, फिर आइसोथर्मल, फिर आइसेंट्रोपिक, नहीं कांस्टेंट प्रेशर, आइसेंट्रोपिक, आइसोथर्मल, ऐसे एक साइकिल ये हो गई, बना रही ना साइकिल, साइकिल बना रहा है ना, यहाँ से स्टार्टिंग हुई, साइकिल क्या होता है, जहाँ से स्टार्ट करो वहीं अंत होता है नहीं, जिस पॉइंट से चलोगे अगर उसी पॉइंट पे दोबारा आके घूम घाम के आओगे तो वो एक साइकिल कंप्लीट होती है। तो यहाँ से आपने शुरुआत करी तो यहाँ आए और वहीं पहुँच गए, कहीं से भी शुरुआत, यहाँ आए यहाँ पहुँच गए, कहीं से भी शुरुआत करो पहुँच गए, एक साइकिल हो गई। कांस्टेंट प्रेशर और क्या कोई, और जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कोई नहीं है, ये क्या है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है पीवी की पावर n, ठीक है। तो ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। एक तो ये साइकिल हो गई। अब और साइकिल हो सकती है इसमें, और साइकिल बन सकती है कैसे, एक तो हमने कांस्टेंट प्रेशर ले लिया, अब मैं कांस्टेंट प्रेशर और ले सकता हूँ। कैसे कांस्टेंट प्रेशर और ले सकता हूँ, एक तो मैंने यहाँ ले लिया कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। एक कांस्टेंट प्रेशर में कहाँ ले सकता हूँ, एक कांस्टेंट प्रेशर में यहाँ ले सकता हूँ, ले सकता हूँ ये कांस्टेंट प्रेशर यहाँ, ठीक है। ये कांस्टेंट प्रेशर यहाँ ले सकता हूँ। चलो मैं ये वाली साइकिल हटा दूँ, एक साइकिल पता चल गई, ठीक है। अब देखो मैं क्लियरेंस वॉल्यूम को नहीं छेड़ूंगा, मैक्सिमम प्रेशर और मिनिमम प्रेशर को नहीं छेड़ूंगा, और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस रहेगा ही, ठीक है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस नहीं रहेगा। तो एक कांस्टेंट प्रोसेस यहाँ पर आ गया, और वर्क प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है, तो एक ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। देखो मिनिमम प्रेशर वही है, मैक्सिमम प्रेशर है, क्लियरेंस वॉल्यूम है, और ये कौन सा है, आइसेंट्रोपिक, स्लोप ज़्यादा है, ये कौन सा है, आइसोथर्मल, और ये है कांस्टेंट प्रेशर। एक साइकिल ये हो गई। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कोई सा नहीं है, समझ गए, और सब रिवर्सिबल प्रोसेस हैं, और वर्क प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है, क्लॉकवाइज साइकिल, ठीक है। एक प्रोसेस ये हो गया, दो साइकिल हो गई। अब और कौन सी साइकिल हो सकती है, ठीक है, और कौन सी साइकिल हो सकती है, अब और साइकिल हो सकती है ये वाली, देखो ये क्लियरेंस वॉल्यूम है, ठीक है। एक साइकिल ये हो सकती है, मैक्सिमम प्रेशर, मिनिमम प्रेशर, क्लियरेंस वॉल्यूम, और ये आइसोथर्मल, और ये आइसेंट्रोपिक, और ये कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कोई नहीं है। एक साइकिल ये हो गई, 3 साइकिल, ठीक है। और कौन सी साइकिल हो सकती है, एक ही साइकिल हो सकती है। हो सकती है कांस्टेंट वॉल्यूम, मैक्सिमम प्रेशर, मिनिमम प्रेशर, क्लियरेंस वॉल्यूम, क्लॉकवाइज साइकिल, वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल, आइसेंट्रोपिक, आइसोथर्मल, एक साइकिल ये हो सकती है। तो 4 साइकिल हो सकती है मैक्सिमम। और कोई साइकिल हो तो बताना भाई। 2 कांस्टेंट प्रेशर से ऊपर नीचे, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम से, ठीक है। और हमें का ध्यान रखना,
ये क्लॉकवाइज साइकिल है, वरना अगर ये नहीं कहता कि वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल नहीं है तो और भी साइकिल हो जाती, घुमा फिरा के एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो। चार साइकिल मैक्सिमम हो सकती है, ठीक है। 2 कांस्टेंट प्रेशर, 2 कांस्टेंट